देश के गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह के बंगाल दौरे से वीरभूम में बैंड बाजे के साथ अमित शाह का स्वागत किया गया। वीरभूम में अमित शाह ने टैगोर को श्रद्धांजलि दी। वीरभूम में अमित शाह का रोड शो और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से देर रात मीटिंग भी की। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो अपनी अभी शांति निकेतन में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। यही विश्व भारती विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम भी है और बांग्लादेश भवन सभागार में उनका भाषण होगा। आपको बता दें कि शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह इस वक्त बंगाल में है। बंगाल के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और वीरभूम में बैंड बाजे के साथ गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया है। और इस वक्त अमित शाह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जायजा ले रहे हैं और इस वक्त वो बंगाल के वीरभूम में हैं। भाजपा जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बना रही है, भाजपा जिस तरीके से 2021 के बंगाल चुनाव को लेकर अलर्ट नजर आ रही है, उसी श्रृंखला में देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये बंगाल का दौरा। आपको बता दें कि 2014 के बाद से 2 दर्जन से अधिक बार गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह बंगाल का दौरा कर चुके हैं और 2014 में उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी जो रणनीति है वो बंगाल में भाजपा को जिताने की है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अगर उनके पहले दौरे की बात की जाए तो शाह ने अपने पहले दौरे की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। मिदनापुर में उनकी रैली में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, एक सांसद और पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। यहां अमित शाह ने कहा कि अच्छे लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जायजा कर रहे हैं वो वीरभूम में। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़े हैं। निशांत, देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में हैं, दौरे का दूसरा दिन। पहले दिन टीएमसी के कद्दावर नेता को भाजपा में शामिल किया गया। आज दूसरे दिन निश्चित तौर पर बंगाल की सभ्यता संस्कृति का परिचय लेते हुए गृह मंत्री और साफ तौर पर जो वहां के वोटर्स है और जिस तरीके से वीरभूम में उनका स्वागत किया गया है, भाजपा के लिए जो 2021 की लड़ाई के लिए ये दौरा बेहद अहम। देखिए, अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं वो सांस्कृतिक राजनीति के समागम को बेहतर तरीके से पश्चिम बंगाल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम है कि बीजेपी की अगर हम रणनीति देखें पश्चिम बंगाल को लेकर तो बंगाल के गौरव के नाम पर एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है वो नजर आ रही है। अमित शाह ने जो पिछला दौरा किया था शुरुआत एक मंदिर से की थी, बंगाल के पुराने मंदिर से। इस दौरे की बात करें तो शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के यहाँ से की थी। तो इसका सीधा मतलब यही है कि अमित शाह एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो प्रमुख सहयोगी हैं उनको तोड़कर ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी इस चीज को भली भांति समझती है कि उसे किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपने आप को मजबूत करना है। सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि सेंध अभी भी बरकरार रहेगी? देखिए, सेंध लगातार बरकरार रहेगी। ममता बनर्जी के लिए चुनौती है अपने विधायकों को और सांसदों को या अपनी पार्टी के नेताओं को बीजेपी से बचाकर रखना और पार्टी में उनको मुख्य जिम्मेदारी देना। इसके अलावा केवल टीएमसी को ना देखिए, लेफ्ट पार्टी के भी विधायक टूट टूट कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि, और सबसे बड़ी बात है, कल जो विधायक शामिल हुए हैं वो उन क्षेत्रों से हुए हैं जहां पर बीजेपी ने लोकसभा में कमजोर प्रदर्शन किया था। मां माटी मानुष के नारे से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम नेता इसी मां माटी मानुष के नारे से ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सफलता 2021 में किसके हाथ लगेगी अगर अभी की हम संभावनाओं को देखें तो?
देखिए, राजनीति में संभावनाएं हर तरफ होती हैं। जी। ये कहना कि बीजेपी जीतेगी या ये नहीं, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि अमित शाह का ये दौरा केवल इस महीने का नहीं, बल्कि वो जनवरी में भी पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। फरवरी में भी पश्चिम बंगाल का हर महीने अब 7 दिन गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, हर महीने 7 दिन गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर रहेंगे। और अमित शाह को माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। चाहे वो गुजरात की राजनीति हो, चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर राजनीति करी, महासचिव बनकर और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, और अब वो गृह मंत्री हैं। और ऐसे में अमित शाह अगर 7 दिन पश्चिम बंगाल रहेंगे तो बूथ मैनेजमेंट पर हो सकता है कि बीजेपी काफी मजबूत हो ममता जाए। बनर्जी समेत तमाम टीएमसी के नेताओं ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के चले जाने से उनकी पार्टी वायरस मुक्त हुई। क्या निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका है ये ममता बनर्जी के लिए? और जिस तरीके से भाजपा के अध्यक्ष ने, दिलीप घोष ने भी कहा कि जनवरी में और भी जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के और नेता हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे, यानी ममता के लिए अपना किला बचाना आने वाले समय में और मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, ममता के लिए मैंने पहले भी कहा, यह चुनौती है कि उनकी पार्टी के नेता लगातार टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण है। पहला है प्रशांत किशोर और दूसरा है ममता बनर्जी के भतीजे। लगातार पार्टी के पुराने नेताओं, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का कहना है कि पार्टी में अब पुराने लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। नई तरीके की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन उसमें पुराने लोगों के सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को चाहिए कि पुराने नेताओं के साथ बैठक की जाए, उनको रोकने के प्रयास किए जाए, उनको भी चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, ताकि ममता बनर्जी जो 2021 का चुनाव है उसको मजबूती के साथ लड़ सकें। बात जो बंगाल चुनाव की हो रही है, भाजपा पूरी तरीके से कैंपेन मोड में अभी से आ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों पार्टी में चल रहा है। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस कहां नजर आ रही है? देखिए, अभी चूंकि कांग्रेस को जिस तरीके से चुनावी मोड में आना चाहिए था वो नहीं आ रही है। कांग्रेस तो इसी मंथन पर लगी हुई है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी, निशांत। बिल्कुल, लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, लेकिन वो कल दिल्ली में थे। और इस मंथन, पार्टी का अभी ये मंथन खत्म हो जाए कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और उसके बाद पार्टी को ये सोचना होगा जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी। कांग्रेस को इसी हालात को लेकर हमने देखा था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने लगातार शीर्ष नेतृत्व को पत्र भी लिखा था कि कांग्रेस में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है। और ऐसे में जब बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस जो कि वाम दलों से पहले, वाम दलों के 34 साल के शासन से पहले अजय मुखर्जी के समय सत्ता में थी, अब कांग्रेस कैसे पश्चिम बंगाल में खुद को... निशांत, एक अहम बात और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के बाद अपने संबोधन में कहा कि उन तमाम जगहों पर जहां पर खून की राजनीति हो रही है, उन सभी जगहों पर उन लोगों की हार होगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो बिसात तैयार कर देना चाहते हैं, जब चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की रैलियां हो तो जो हवा हो वो सीधे तौर पर भाजपा के पक्ष में हो? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर अगर बीजेपी की रणनीति को समझना है तो सीधे सीधे पहला फैक्टर है कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, मां माटी मानुस का नारा दे रही है। दूसरा, बीजेपी वहां की संस्कृति और वहां के लोगों को समझने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे गृह मंत्री हो, ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था गृह मंत्री ने एक आदिवासी के घर खाना खाया था, अनुसूचित जाति जो कि 34% है, वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की थी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो खाना खाए, किसान के घर खाना खाया है, और सीधे तौर पर माफ कीजिएगा, गृह मंत्री ने किसान के घर पर खाना खाया है। इसके अलावा अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो आज बंगाल के एक लोक गायक के यहाँ उनका जाना है, यानी कि बंगाल के लोगों के साथ सीधा जुड़ाव कर रही है। तीसरा, बीजेपी अगर वहां पर देखा जाए तो ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए उनके भरोसेमंद साथियों को तोड़कर बीजेपी में ला रहे हैं। और चौथा, जो सबसे अहम है, बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, अपने नेता मंत्री। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से। हमारी ये जो कवरेज है अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर वो लगातार जारी रहेगी। इस वक्त वीरभूम में अमित शाह है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको सुनवा देते हैं कि अमित शाह के इस दौरे को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है उनका क्या कहना है। देखिए,
पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह जी हैं और जैसे कि उम्मीद थी टीएमसी के कुछ नेताओं को वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रहा है कि उनके पास अगर नेता नहीं है, उनका जनाधार नहीं है, तो दूसरी पार्टी में जनाधार वाले नेता हैं उनको किसी न किसी। देखिए, दावा करने में कोई हर्ज नहीं है। हर पार्टी दावा करती है, हर पार्टी के नेता दावा करते हैं। अब ये बंगाल की जनता फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी किस बलबूते पर ये दावा कर रही है मालूम नहीं। और बंगाल की राजनीति बहुत अलग है। वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है, ऐसे महापुरुषों की धरती रही है वो। और वहाँ जो एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है आने वाले चुनावों के लिए, मैं नहीं समझता कि उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। देखिए, बंगाल की पवित्र धरती को कलंकित करने का काम पिछले 10 साल में टीएमसी ने किया है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। और जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, जो अस्मिता थी, उसको पुनः उसी स्थान पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इस बार हमारे गृह मंत्री जी जो पश्चिम बंगाल गए हैं, ये उनकी ताबीत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं और टीएमसी का समाप्त होना तय है। ये डूबता हुआ जहाज है। बहुत सारे नेता और बहुत सारे उनके जो है संगठन के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये शुरुआत है और ये लगातार चलेगी। अब स्थिति ऐसी आ रही है 2021 तक ममता दीदी को बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उससे पहले ही ममता दीदी अल्पमत में आ जाए। ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। तो बंगाल में सियासी हलचल लगातार